चलिए मित्र, आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और हम लोग विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं मित्र। और उसी प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत एक अभी हमारा हाल में बिहार टीचर एग्जाम होने वाला है। तो हमने कुछ प्रश्न दिया है, उस प्रश्न को आप लोग देखिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे मित्र। ये ज्योग्राफी का प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है कि भारत का मानक देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। समझ रहे हैं ना बात को। मानक देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न है उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। पांचवा ऑप्शन दिया हुआ है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है कि भारत की मानक देशांतर रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है। देखिए इसका, चलिए मैं आंसर आपको बताता हूं कि भारत की मानक देशांतर रेखा किन राज्यों से होकर गुजरेगी। इस तरह का अगर प्रश्न आता है तो यहां पर जो ऑप्शन दिया हुआ है उस ऑप्शन के अंतर्गत आप टिक क्या लगाइएगा, ई नंबर, क्योंकि इसका आंसर जो होगा वह एक से अधिक होगा, है ना। अब इस प्रश्न का देखिए ट्रिक, है ना। सबसे पहले हम लोग यहां पर इसका ट्रिक लिखते हैं। ट्रिक क्या है, उमा, है ना, उपमा का छत उड़ा। देखिएगा ट्रिक है यहां पर, उपमा, उपमा का छत उड़ा, है ना। उपमा का छत उड़ा। उड़ा का मतलब जैसे यूपी है, यू से तो उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एम ए है तो एम ए से होगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। सी डबल एच ए टी है तो इससे हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ओ डी है तो इससे आपका आएगा उड़ीसा, और ए है मित्र तो इससे आएगा आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, है ना। तो उपमा का छत उड़ा, उपमा का छत उड़ा, इसका मतलब मानक देशांतर रेखा इन सभी राज्यों से होकर गुजरेगी, है ना। इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको याद रख सकते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरेगी। उपमा का छत उड़ा, उपमा यूपी से उत्तर प्रदेश, ए एम ए से मध्य प्रदेश, सी डबल एच ए टी से छत्तीसगढ़, उड़ा ओ डी से उड़ीसा और ए से आंध्र प्रदेश। अब यहां पर जब हम लोग मैप को बनाते हैं, ये भारत का मैप है मित्र, है ना। अब इस भारत के मैप को बनाइएगा तो 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री, ये हमारा क्या है, 82.5 डिग्री मानक देशांतर रेखा। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की मानक देशांतर रेखा कितना डिग्री है तो बोलिएगा 82.5 डिग्री। किन राज्यों से होकर गुजरती है तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन, तो उपमा का छत उड़ा, यूपी से उत्तर प्रदेश, एम ए से मध्य प्रदेश, सी डबल एच ए टी से छत्तीसगढ़, ओ डी से उड़ीसा और ए से आंध्र प्रदेश। उपमा का छत उड़ा, 5 राज्य हो गए। आप क्रम से यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे आपका मध्य प्रदेश आ जाता है ना। मध्य प्रदेश के नीचे ही आपका छत्तीसगढ़ है, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है। बगल में आपका उड़ीसा है, और उड़ीसा के नीचे आप देखेंगे नक्शा में तो आंध्र प्रदेश होगा। तो भारत की मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री, है ना। ग्रीनविच से अब यहां से एक प्रश्न और मैं निकाल दे रहा हूं कि ग्रीनविच से भारत की जो मानक देशांतर रेखा की दूरी कितनी है, तो 5.5 घंटा का दूरी है मित्र। कितना, तो 5.5 घंटा का। समझ गए ना बात को। अब 5.5 घंटा कैसे है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी बस इतना देखें, नहीं तो फिर वीडियो जरा बड़ा हो जाएगा। भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, दूसरा प्रश्न कहता है कि भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है।
भारत और श्रीलंका की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है वह किन राज्यों से होकर गुजरती? ये प्रश्न दिया हुआ है। ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, कोरोमंडल तट, पाक जलडमरू मात्र, है ना। ये आपका प्रश्न है, अब इसको बनाना है। तो देखिए इस तरह का प्रश्न है ना, तो ये जीएस का प्रश्न है, और जीएस के प्रश्न के लिए अगर ज्योग्राफी का प्रश्न आपके सामने आ गया तो मैप को जरा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। भारत का मैप आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग भारत के मैप को बनाते हैं तो ये भारत का मैप है, और यहीं पर हमारा क्या है, यहीं पर हमारा श्रीलंका है। ये श्रीलंका के क्षेत्र को बना। तो ये जो श्रीलंका है इधर का जो क्षेत्र है इसको हम लोग कहते हैं मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, है ना। और इधर वाला जो इलाका है मित्र इसको हम लोग कहते हैं पाक जलडमरू माथ, पाक स्ट्रेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पाक स्ट्रेट भी कहेंगे। जलडमरू माध्य को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो स्ट्रेट कहा जाता है, स्ट्रेट। समझ गए ना। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या आंसर होगा, तो मन्नार की खाड़ी। भारत और श्रीलंका की सीमा के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय किस मतलब भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे होकर गुजरती है, तो मन्नार की खाड़ी से होकर भारत और श्रीलंका की अंतर्राष्ट्रीय सीमा गुजरती। मन्नार की खाड़ी और श्रीलंका के बीच की जो दूरी है वो जरा सा कम है। इस चीज़ को जरा आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि देखेंगे कि यहीं पर हमारा रामेश्वरम भी है। अगर हम लोग बनाते हैं, इस मैप को बनाते हैं, यहाँ पर इस जगह पर है, तो इसका अगर हम लोग मैप बनाए तो ऐसे हम बनाएंगे मित्र। ये क्षेत्र, ये वाला जो इलाका है यहीं पर आपका रामेश्वरम है, रामेश्वरम याद रखिएगा, है ना। और फिर यहाँ पर इस जगह पर धनुषकोडी है, धनुषकोडी है, रामेश्वरम के नीचे धनुषकोडी है। इधर जब हम लोग आते हैं, ये श्रीलंका का क्षेत्र आता है, ये हमारा श्रीलंका का क्षेत्र ले लीजिए, और यहीं पर श्रीलंका के पास में ही हमारा क्या है, तो तलीमन्नार है, तलीमन्नार है, तलीमन्नार है। तो धनुषकोडी और तलीमन्नार के बीच में ही राम सेतु है मित्र। धनुषकोडी और तलीमन्नार के बीच में ही क्या है, हमारा राम सेतु है, जिस पर मूवी भी बनाया गया है, अक्षय कुमार उसके हैं हीरो। तो इसी राम सेतु को हम लोग एडम्स ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। याद रखिएगा, इसी राम सेतु को हम लोग क्या कहते हैं, एडम्स ब्रिज कहते हैं। तो धनुषकोडी और तलीमन्नार के बीच की दूरी लगभग कम है ना। और ये सभी जो क्षेत्र हैं वो मन्नार के खाड़ी के अंतर्गत आते हैं। मन्नार की खाड़ी जो है तमिलनाडु क्षेत्र के अंतर्गत है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, है ना। तो इसका जो आंसर होगा मन्नार की खाड़ी होगा। और एक चीज को और याद रखिए, मन्नार की जो खाड़ी है, इसी मन्नार के खाड़ी में हमें समुद्री गाय भी देखने को मिलता है। भारत में कहाँ पर समुद्री गाय दिखाई पड़ता है, केवल और केवल मन्नार की खाड़ी में समुद्री गाय दिखाई पड़ता है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सी काव, या फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे, डुंगोंग, डुंगोंग, डुंगोंग। याद रखिएगा, है ना। भारत में केवल और केवल समुद्री गाय कहाँ दिखाई पड़ेगा, तो मन्नार के खाड़ी के क्षेत्रों में हमें समुद्री गाय दिखाई पड़ते हैं। इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पोर्ट ब्लेयर द्वीप, पोर्ट ब्लेयर द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। याद रखिएगा, पोर्ट ब्लेयर द्वीप जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और ये किस राज्य में आता है, उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान, लिटिल अंडमान। पोर्ट ब्लेयर द्वीप जो है वो किस अंडमान के अंतर्गत आता है, तो साउथ अंडमान के अंतर्गत ये आता है। दक्षिणी अंडमान के अंतर्गत हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आती है, ठीक है। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केंद्र शासित प्रदेश का क्षेत्रफल अधिक है? वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल हमें अधिक दिखाई पड़ता है? अगर इस तरह का प्रश्न होना मित्र, तो बिना ट्रिक के माध्यम से ये प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, इसलिए ट्रिक जरूर याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका क्षेत्रफल अधिक है। तो यहाँ पर आप लोग ट्रिक याद रखिएगा। ट्रिक है, लज्जा आने दे, लज्जा आने दे, LAJA, लज्जा आने दे, आने दे, है ना, लज्जा आने दे। उसके बाद फिर लिखिएगा, दाना दाना दे दी, दाना दे दी, दाना दे दी, पूछ ला, पूछ ला, लज्जा आने दे, दाना दे दी, पूछ ला। अब देखिए LA से क्या होगा, तो LA से होगा लद्दाख, जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है और इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। JA से क्या होगा, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा। AN से क्या होगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, है ना। और DE से क्या होगा, तो DE से होगा दिल्ली, DE से क्या होगा, दिल्ली। DANA से क्या होगा, दाना, दाना से होगा दादर नागर हवेली, दमन दीव, दमन, दादर नागर हवेली, है ना। यहां लिखेंगे दादर नागर हवेली और दमन दीव, दमन दीव, ये एक साथ है। दादर नागर हवेली और दमन दीव मित्र एक साथ होगा, याद रखिएगा। PU है तो पू से होगा पुडुचेरी, पुडुचेरी। CH है तो CH से होगा चंडीगढ़, चंडीगढ़। और L से होगा, LA से होगा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। बताइए, अब इस तरह का ट्रिक याद रखिएगा तो कभी भूलिएगा। अब आपको पता चल जाएगा कि इसमें से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पांडिचेरी। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो सबसे पहले हमारा कौन आता है, दिल्ली आता है। यहाँ देखिए DE से दिल्ली, तो दिल्ली सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होगा। दिल्ली के बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा, तो दिल्ली के बाद अगर इस मैप को हम लोग देखते हैं तो पुडुचेरी, पहला स्थान दिल्ली का होगा, दूसरा स्थान पुडुचेरी का होगा, तीसरा स्थान हमारा चंडीगढ़ का होगा और चौथा स्थान हमारा लक्षद्वीप का होगा, क्षेत्रफल के अनुसार। और वही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें दे दे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताइए, तो यह ट्रिक जो है मित्र जरूर याद रखिएगा। लज्जा आने दे, दाना दे दी, पूछ ला, लज्जा आने दे, दाना दे दी, पूछ ला। ठीक है, चलिए। इसके बाद आता है, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच कौन सी नदी जो है वो सीमा बनाती है? तो इसका जो आंसर होगा, रियो ग्रांडे नदी जो है ये सीमा बनाती है। ठीक है। अमेजन नदी आपका कहाँ दिखाई पड़ता है, तो अमेजन नदी आपका ब्राजील के क्षेत्र में हमें अमेजन नदी दिखाई पड़ेगा। कोलोराडो नदी जो है ये USA के क्षेत्र में है मित्र, USA, है ना। और कोलोराडो नदी का सबसे प्रसिद्ध प्रश्न क्या है, इसमें है कि सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन यहीं हमको देखने को मिलता है। आपसे पूछेगा कि ग्रैंड कैनियन किस नदी में देखने को मिलता है, तो कोलोराडो नदी में ग्रैंड कैनियन हमें देखने को मिलता है। ग्रैंड कैनियन किस नदी में देखने को मिलता है, तो कोलोराडो नदी में हमें ग्रैंड कैनियन देखने को मिलता है। और ये जो नदी है कोलोराडो नदी, ये एरिजोना मरुस्थल से होकर गुजरती है, एरिजोना मरुस्थल से। तो आपसे पूछेगा एरिजोना मरुस्थल कहाँ है, तो बोलिएगा USA में एरिजोना मरुस्थल है।
ठीक है मित्र, तो आज का जो प्रश्न था 5 प्रश्न मैंने ज्योग्राफी का दिया, इसको जरा सा आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्रश्न जो है वो अधिकतर हमारे ट्रिक से संबंधित ही प्रश्न होंगे। ठीक है, हम लोग कल वाला जो क्लास है उसमें एक मास्टर क्लास करेंगे जिसमें पूरा का पूरा इंडियन ज्योग्राफी का एक सामान्य परिचय वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होगा, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। और ये जो टॉपिक है ये आपके 9 क्लास वाले ज्योग्राफी वाले बुक में भी आपको दिखाई पड़ेंगे मित्र। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दें। इस पेज का PDF मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा। जय हिंद, जय भारत।